नमस्कार साथियों, मैं अमरनाथ कुमार। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश में आज गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जा रहा है। राजपथ पर परेड भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ मिसिंग है। और मैं जो देखा सोशल मीडिया, टीवी, सब जगह, वो गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह सब लोग दुखी है। जो वीडियो और फुटेज आ रहा है आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों द्वारा जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, और आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, पानी के फुहारे, गोलियां तक चलाने की बात हुई, आंसू गैस के गोले, और जिस तरह से पिटाई हुई है, हॉस्टल में घुस के भी पीटा गया है। वीडियो में यहाँ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सरकार बहुत ही गलत तरीके से अराजक होकर चैनल भी ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप वो वीडियो आपके पास तो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, सब जगह, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह है। तो बहुत ही दुखद हाल है, आप सब परेशान हैं। एक ट्रेन की जलाने की बात देख रहा था कि बोगी जल रहे हैं गया में। ये सब दुखद है, ये सब आपकी अपनी संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, आपकी है, उन नेताओं की नहीं है। जिन्होंने आपको नौकरी दिया उनका नहीं है ये आपकी है। उनका होता, आप उनके होते तो अब तक आपको नौकरी मिल गई होती। नौकरी नहीं दिया तो आप अपने संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाए। डेमोक्रेसी जो आपको दिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, जिसके लिए आज आप लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, उसमें जो वोट है ना, वोट, वो बहुत बड़ी चीज है। वोट को हम अपने शब्दों में देखा जाए तो आज के दिनों में, मॉडर्न युग में, हम उसको यूरेनियम के समान मानते हैं। यूरेनियम 235 तो यूरेनियम है। उस यूरेनियम का इस्तेमाल आप एटम बम के लिए कर सकते हैं, जो घातक हो सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा नेशन बर्बाद कर सकता है, या उस यूरेनियम का इस्तेमाल आप एटॉमिक एनर्जी के लिए कर सकते हैं, उसको तारापुर बिजली घर में लगा सकते हैं। उसी तरह से आपकी वोट की ताकत, आप सब ने वोट का इस्तेमाल कहां किया, अब आपको पता चल रहा है। आप सब परेशान हैं, आपको समझ में आ गया कि आपने वोट की ताकत, जो आपका यूरेनियम था, उसको आपने कहां इस्तेमाल किया। और जिस तरह का माहौल है, आप लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसमें परेशान होंगे, कुछ जान मान की हानि होगी, वो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से आप सब जो कर रहे हो, किसानों ने किया ना शांतिपूर्ण तरीके से। और जब वो दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, तो दुश्मनों ने अपने ही आदमियों को उसमें घुसा के लाल किला तक लेके गया और हंगामा कराया, किसानों को घेरने की कोशिश की। लेकिन किसान की संख्या और एकजुटता ऐसी थी कि उन्होंने झुके नहीं और सारा पोल खुला। आप लोग बटे हुए हो, देश के युवा जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, आप चाहे तो आप अपनी सरकार बना सकते हैं देश में कभी भी, अभी भी, आज भी टाइम है, नॉमिनेशन नहीं हुआ है। आज भी अगर सब एकजुट हो जाओ तो कल आप खुद मुख्यमंत्री बन सकते हो उत्तर प्रदेश का, और आप में से मंत्री बनेगा। सारे पार्टियों को एक तरफ रख दीजिए और वो पार्टियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एकजुट नहीं है, अभी एकजुट हो जाओ, कल आप में से कोई एक मुख्यमंत्री बन जाएगा उत्तर प्रदेश का। ये 5 राज्यों में ये कुछ नहीं, आप ही को वोट तो आप ही को करना है। जिताता कौन है? आप जिताते हैं, आप और आपके फैमिली वाले। तो सबसे ज्यादा संख्या आपकी है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के, कुछ भी कर सकते हैं। पहले यूनियन नहीं है आप में, जो यूनियन है वो गलत यूनियन है, जाति के आधार पर यूनियन है। मैं पहले भी कहा है, मेरे पीछे के वीडियो आप जाइए प्ले लिस्ट में, फार्मर पॉलिटिकल और फार्मर प्रोटेस्ट में आप देखिए। बाद के शुरू के 2-3 वीडियो है जो अनएम्प्लॉयमेंट पे है, उसको देखिए, उसमें मैंने क्या बोला है। उसने पूछा था आपसे कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि आप यूनाइटेड नहीं है, आप जाति में बटे हुए हैं, आप धर्म में बटे हुए हैं, और जिससे आपका नुकसान हुआ। अभी अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करके आप सरकार चेंज कर सकते हैं। अगर आप सरकार से खुश नहीं है तो सरकारी संपत्तियों को तोड़ के कुछ नहीं होगा। और आपके बदनाम करने के लिए, आपको जो अभी आंदोलन है उस शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रहा था, उसमें तोड़ फोड़ करने के लिए क्या लगता है कि आपने तोड़ फोड़ किया है? आपके बीच उनके आदमी घुस के भी तो ऐसा कर सकता है जैसे किया है, पास्ट में हुआ है। बहुत सारे पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा, आप ही के बीच में घुस जाता है और मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। तो वही हुआ होगा, हो सकता है। तो आपको आंखें खोलनी है, सतर्क रहना है। देश अभी गलत स्थिति में है। आप ये सब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भी हो सकता है। टाइमिंग देखिए ना, इतने सालों से तो आपका एग्जाम नहीं लिया, आरआरबी का एग्जाम नहीं हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ, और जब एग्जाम हुआ तो उसमें धांधली हुआ। और चुनाव के समय में धांधली हुआ, जिसके कारण आप लोगों को आंदोलन करना पड़ा। तो ये चुनाव के माहौल को बदलने के लिए भी तो हो सकता है।
ये पोलराइज करने के लिए भी तो हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश हार रहे हैं, 5 राज्यों में बहुत बुरी हाल में है, तो आप स्टूडेंट यूनियन को भड़का देते हैं, नौकरी देने वालों को भड़का देते हैं, देश में दंगा फसाद हो जाएगा, तो उसमें बहुत नुकसान होगा। आप दंगा फसाद में नहीं पड़ना है आपको, आप सबको देश को बचा के रखना है। देश रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, देश रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आप हमारा धरोहर है, आप हमारे भविष्य है, इस देश का भविष्य आप है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है युवा। और जो मैं देखता हूं कि अभी भी 45 साल तक वाले लोग भी आपको साथ दे रहे हैं, वो भी परेशान रहे ना, उनको नौकरी नहीं मिली, उनका उम्र निकल गया, वो भी गुस्से में है। जो 40 साल जिनका हो गया उनको अब नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, वो भी गुस्से में है। तो 60 मतलब उनका गुस्सा तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो गुस्से में है और आपके साथ है। लेकिन आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से चलाना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं अभी आपका जो वेद प्रकाश है एक्टिविस्ट, वो दलितों के लिए बहुत काम करते हैं, दलित पिछड़ों के लिए, तो उनका एक ट्वीट था कल का, नौकरी मांगने वालों जब पिछवाड़े पर पुलिस की लाठी पड़े तब जोर से बोलो जय श्री राम, सब दुख दूर हो जाएगा। इसी के नाम पर वोट दिए थे ना, राम की भक्ति में हनुमान जी सिंदूर लगा के पूरे बदन को लाल किए थे, तुम मोदी भक्ति में पुलिस की लाठी से पिछवाड़ा लाल नहीं किया तो क्या किया? आप सब बहुत बड़ा कटाक्ष किया है आपके ऊपर। आप सब ने दिया था ना, राम के नाम पे दिया था वोट। मोदी क्यों किया था आपने? यही किया था, आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आपने नहीं किया, आपको करवाया गया कुछ लोगों ने। देश में उनकी संख्या मात्र 12 करोड़ है, जो उस विचारधारा के हैं, गलत विचारधारा के हैं, उनकी संख्या ही 12 करोड़ है। आप समझ रहे हैं ना कि देश की आबादी इतनी है, इतने प्रतिशत वोट होते हैं, उसमें वोट कितना मिला? कुछ भी नहीं मिला। और वो आप में तोड़ फोड़ करके उतना वोट लिया गया, तो उनकी संख्या ही नहीं है कुछ, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। उमाशंकर जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छा आदमी है, नौजवान है। नौजवान क्या है, मेरे उम्र के हैं, मैं भी 51 साल के, वो भी 51 साल के हैं लगभग। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आपको एनडीटीवी के है, उन्होंने कहा कि प्रिय नौजवान परीक्षार्थी और बेरोजगारों, अपनी समस्या को लेकर हमसे जितने भी ट्वीट रीट्वीट आदि कराना है करा लो, लेकिन याद रखना हमारा ये किया काम नहीं आएगा। बात सही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का क्या होगा, लोग देखेंगे नहीं, कहाँ पहुंचेगा, यूट्यूब का रीच कम कर दिया जाता है। आप लोग इसको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, फेसबुक पर करेंगे तो शायद लोग देख ले, यूट्यूब में इसको नीचे कर दिया जाता है। और सब जगह सरकार का पावर है, अपना मिसयूज कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारा ट्वीट करा लो, कितना काम आएगा। अपनी समस्याओं के हल के लिए कुछ जतन आपको खुद करना होगा। बहुत बड़ी बात है, आगे सुनिएगा। पथराव और तोड़फोड़ से नहीं, बल्कि अपने मत बुद्धि के प्रयोग से। वही जो आपका यूरेनियम है, वोट, उससे एटम बम बनाना है या बिजली बनाना है, वो आपको डिसाइड करना है। उन्होंने यही कहा है। श्रीनिवास जी ऑक्सीजन मैन, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं, बहुत देश हित में और युवाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया और बहुत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि तस्वीरें कश्मीर की नहीं, पटना की है। मोदी जी ने सफलतापूर्वक देश के जवानों को बेरोजगार युवाओं के खिलाफ खड़ा कर दिया है। वो आपके ऊपर जो चल रहे पत्थर फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, पानी की बौछार हो रही है, तो वो सब है। उसके बाद जो हॉस्टल में खींच के मारा जा रहा है, जी न्यूज 24 ने एक वीडियो शेयर किया है कि प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर अपनी मांगों के लेकर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की। हॉस्टल लॉज में घुसकर छात्रों पर बरसाई लाठियां। ये वीडियो है यहाँ पे न्यूज 24 का, 17 घंटा पहले का, उन्होंने शेयर किया था कल 21:26 में 25 जनवरी को। एक ट्वीट है जिसमें रेलवे ट्रैक पर आप लोग जन गण मन गा रहे हैं, ये उमाशंकर जी ने ही ट्वीट किया है वीडियो के साथ कि एक गणतंत्र दिवस समारोह ऐसा भी। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के नतीजों से नाराज प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों ने जहानाबाद रेलवे ट्रैक पर झंडा के साथ इस गणतंत्र दिवस को मनाया। तो सब लोग देख रहा है, आपको ऐसा नहीं है। रेलवे बोर्ड ने एक चिट्ठी लिखा है, डिविजनल मैनेजर ने, आसनसोल ने, क्या बोला कि इसमें स्टूडेंट नहीं है, एनएसयूआई के छात्र हैं। एनएसयूआई कौन है भाई? वो भी तो स्टूडेंट यूनियन है ना। हाँ, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और एबीपी भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ है एबीपी वाले? कहाँ हैं? अगर एनएसयूआई वाले आपके साथ है ठीक है, तो भाजपा वाले कहाँ हैं? बहुत सारे संगठन हैं, जातिवादी संगठन है, वो कहाँ गया स्टूडेंट यूनियन? उसने क्यों नहीं आपके लिए आवाज उठाया? ये कह रहा है कि एनएसयूआई के छात्र। एनएसयूआई कौन सा है? क्या है वो? स्टूडेंट यूनियन है। वो अगर ये काम कर रहा था बहुत बढ़िया है।
कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं है। सुनील शर्मा है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि रेलवे ने लिखित आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि बिहार में रेलवे रोको आंदोलन में NSUI का सहयोग मिल रहा है। कम से कम कुछ तो परहेज किया, किसी आतंकवादी संगठन या विदेशी या नक्सली का नाम तो नहीं लिया। अब सोच सकते हैं NSUI कौन है? विद्यार्थी परिषद ही है, विद्यार्थी यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, दिया। वो भी है तो है ना, आवाज उठाएगा ना कि कौन उठा रहा है। तो उसके लिए रेलवे ने शिकायत किया है। ये चिट्ठी मैं यहां लगा रहा हूं, आप पढ़ लेना। अभिनय पांडे हैं, अभी लंदन टॉप पे चले गए हैं, पहले ABP में थे। इलाहाबाद में जिस तरह हॉस्टल लॉज में घुसकर पुलिस ने कार्रवाई की, मानो वो छात्र नहीं माफिया या गैंगस्टर है। डरे सामे छात्रों के कमरे पर बंदूक की बट से मारना, बुरी तरह लाठियों से पिटना, ये कौन सा पुलिसिया प्रैक्टिस है? ऐसा मत कीजिए हुजूर, गरीबों की आह लगेगी। बहुत सारे सब लोगों ने कहा, इसमें हम कुछ जाना नहीं चाहते, आप ट्वीट पढ़ लेना। चारों तरफ आपके साथ है लोग, देश की जनता आपके साथ है, सबकी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। सरकार ने कमेटी बना दी है, सब कुछ कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। आपको यूनाइट होना होगा। ऐसा नौबत क्यों हुआ, ऐसा परिस्थिति क्यों आई कि आप सबको आंदोलन करना पड़ा? 8 साल में नौकरी क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने वोट का इस्तेमाल गलत जगह किया। आपने वोट को जहां करना चाहिए था वहां नहीं किया वोट आपने, तो अपनी ताकत को आपने मिसयूज किया, जिसका नतीजा है आप भुगत रहे हैं। इसको कैसे अंडू कर सकते हैं? कोई गलती हो जाता है तो उसको नुकसान तो जो हो गया उसको हम नहीं दे सकते वापस। इसका अंडू कर सकते हैं कि आप सब यूनाइट हो जाइए। मैं कुछ कह रहा हूं, आप जो दलित, पिछड़े, मुस्लिम, हिंदू में बटे हुए हैं वो एक हो जाइए। मैं देख रहा हूं कि आपके साथ, मैं सोचता था कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय भाजपा के साथ है, लेकिन वो लड़के भी तो आपके साथ हैं। वो देख रहा हूं, वो भी तो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी आप ट्विटर पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे पांडे जी, मिश्रा जी, गुप्ता जी, सिंह साहब लिख तो रहे हैं, आपके साथ तो हैं। उमा शंकर सिंह ठाकुर साहब आपके लिए लड़ तो रहे हैं, मैं आपके लिए लड़ तो रहा हूं। तो सब नहीं है। अब यहां जो आपकी लड़ाई है, कोई हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ों की नहीं रह गई। अभी आपकी लड़ाई हो गई एक RSS विचारधारा के लोगों के बीच और आपके बीच, और आप बहुमत में हैं। अभी आपकी संख्या देश में करीब 110 करोड़ के करीब है, उनकी संख्या ही नहीं है। वोट प्रतिशत 85% आपके साथ है, उनकी संख्या 15% से भी कम है। वो कैसे जीत जाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सरकार बनाना है तो आप रात तक में आइए, मैं कल आपको मुख्यमंत्री बनाता हूं यूपी के आने वाले चुनाव में। 5 राज्य में मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं, और आने वाले 2024 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। संख्या आपकी ज्यादा है, जब चाहे तब आप बन सकते हैं, कोई नहीं रोका है। तो हटा देते हैं ना, हो जाइए यूनाइट, एकजुट हो जाइए, तोड़ फोड़ नहीं, वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, तोड़ फोड़ ना करें। देश को बचा के रखना है। डेमोक्रेसी इसीलिए है कि वोट का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, किसी को नुकसान नहीं करना है, शांति प्रिय तरीके से बढ़ना है आगे। तोड़ फोड़ से अपनी संपत्ति नुकसान होती है, हमारा ही है, उसके लिए फिर हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उसको खड़ा करना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना है। और आपके बीच में अराजक तत्व आकर आपके आंदोलन को भी खराब कर सकता है, उसका भी ख्याल करना है। उत्तेजित नहीं होना है। मेरी बातों को समझे मैं क्या कह रहा हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। फिर से कह रहा हूं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।